साहब आपकी बीवी ना आपको धोखा दे रही है। मैंने ना आपकी बीवी को रिक्शा वाले से बात करते हुए देखा है। साहब आपकी बीवी ना रिक्शा वाले से सेट है। अगर आपको अपनी बीवी की सच्चाई देखनी है तो रिक्शे से उतर जाइए। क्या मेरी बीवी रिक्शा वाले से सेट है? क्या हुआ रोहित, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे कुछ नहीं यार, वो क्या है ना, अभी अभी मुझे याद आया कि सर ने ना मुझे कहा था कि रोहित तुम्हारी छुट्टी ना कैंसिल कर दी गई है, तो तुम्हें अभी कभी बॉर्डर के लिए आना होगा, क्योंकि यार बॉर्डर पर ना जंग छिड़ गई है और वहाँ पर ना आतंकवादी हमारे बॉर्डर के अंदर घुस आए हैं। तो अनुष्का तुम ना एक काम करो, ये रिक्शा वाला ना तुमको घर छोड़ देगा। और रिक्शा वाले भैया सुनो, तुम ना मेरी बीवी को घर पर छोड़ देना, मुझे ना अभी कभी बॉर्डर के लिए निकलना पड़ेगा। ठीक है रोहित, तुम जाओ, तुम मेरी चिंता क्यों कर रहे हो? मैं चली जाऊंगी। यार अनुष्का तुम ना गुस्सा मत करना, मैं क्या बताऊं तुम्हारे लिए यार, फौज की नौकरी ना होती ही ऐसी है, इसमें ना कभी भी बॉर्डर के लिए जाना पड़ सकता है। और देखो अभी मैं घर के लिए आया हूं और अभी रास्ते में से ही मुझे बॉर्डर के लिए निकलना पड़ रहा है। यार मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें कोई गलत तो फील नहीं हो रहा है? अब रोहित तुम्हारी नौकरी ही ऐसी है तो इसमें मैं क्या ही कर सकती हूँ, तुम जाओ। चलो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। ठीक है। चला गया। अरे मैम साहब, ये तो बहुत अच्छा हुआ जो तुम्हारे पति बीच रास्ते में से ही बॉर्डर पर चले गए। मैं तो ये सोच रहा था कि अगर वो घर पर रुक गए ना, वरना हम दोनों का मिलना मुश्किल हो जाता। यार मुझे भी यही लगा था कि अब मेरा पति बॉर्डर से घर आ चुका है, अब मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगी, लेकिन देखो क्या हुआ, वो चला गया ना। जो होता है अच्छे के लिए होता है। चलो अब देख क्या रहे हो, शुरू हो जाओ। अब ओ छोटू, तेरा दिमाग खराब हो गया है? क्या बोल रहा था तू कि मेरी बीवी रिक्शा वाले से सेट है? हाँ साहब, मैं बिल्कुल सही बोल रहा था। और अगर आपको अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं है ना, तो अभी अपनी बीवी का पीछा करो, तो फिर आपको सारी सच्चाई पता चल जाएगी। यार डार्लिंग, तुम ये क्या बोल रही हो? देखो यहाँ पर ये सब करना ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रोड चल रहा है और किसी ने अगर हमें यहाँ पर देख लिया ना तो दिक्कत हो जाएगी। मैं एक काम करता हूँ, रिक्शे को ना साइड में लगा लेता हूँ, फिर हमें जो भी करना है ना वहीं पर करेंगे। सही कहा तुमने, अब जल्दी से रिक्शा को साइड में लगा लो। ठीक है, मैं भी लेकर चलता हूँ। अगर ऐसी ही बात है तो फिर ठीक है, मैं अपनी बीवी का पीछा करके देखता हूँ, और अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो देख लेना, मैं ना तेरे साथ बहुत गलत करूंगा। चल अब तू जा यहाँ से, मैं उस रिक्शा वाले का पीछा करके देखता हूँ। ठीक है साहब। देखो अनुष्का, ये जगह ना हमें ये सब करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और हमें यहाँ पर कोई भी नहीं देखने वाला। चलो अब जल्दी से शुरू हो जाओ। इसका मतलब वो छोटू ना बिल्कुल सच बोल रहा था, मेरी बीवी तो घर जाने वाली थी, फिर वो उस रिक्शा वाले के साथ में कहाँ चली गई? अरे इन लोगों ने तो रिक्शा को साइड में लगा लिया, बिल्कुल एकांत जगह में। मुझे लगता है यहाँ पर ना ये कुछ गलत करने वाली है। आज ना मैं इसको रंगे हाथों पकड़ कर ही रहूंगा। अनुष्का, क्या हो रहा है यहाँ पर ये सब? तुम तो मुझसे बोल रही थी कि तुम घर जाने वाली हो और तुम यहाँ पर आकर इस रिक्शा वाले के साथ में ये सब करने को तैयार हो गई। बताओ मुझे, क्यों कर रही थी तुम ये सब? रोहित तुम तो मुझसे बोल रहे थे कि आतंकवादियों ने बॉर्डर पर हमला कर दिया और तुम्हें जाना है, फिर तुम यहाँ पर कैसे आ गए? अनुष्का, बॉर्डर पर कोई हमला नहीं हुआ था, वो सब ना मेरा नाटक था, ताकि मैं देख सकूं कि तुम मेरी पीठ पीछे क्या करती हो, तुम्हारी सच्चाई मेरी आंखों के सामने आ सके। और देखो आज मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ भी लिया है, वो भी इस रिक्शा वाले के साथ में। रोहित तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ साहब, मैम साहब बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे जैसा आप समझ रहे हैं। मेरी आंखें अंधी नहीं है, सब कुछ दिखता है मुझे। तुम मेरी पीठ पीछे ये सब करती हो इस रिक्शा वाले के साथ में। वो तो अच्छा हुआ कि आज मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। पता नहीं तुम्हारा ये चक्कर इस रिक्शा वाले के साथ में कब से चल रहा होगा, और तुम्हें इतना भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि आज मेरा पति इतने दिनों के बाद बॉर्डर से घर आया है तो मैं ये सब ना करूं, और उसके बाद भी तुमने ये सब करने के लिए इसके साथ में यहाँ तक आ गई। तुम बेवजह मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। देखो मैं अपने मम्मी पापा को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी कि तुम मेरे ऊपर शक करते हो। तुम अपने मम्मी पापा को क्या बताओगी? सारी सच्चाई तो मैं उन्हें बताऊंगा, और मैंने ना सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है। और हाँ, अब ना मुझे तुम्हारे साथ रहना भी नहीं है, मैं ना तुम्हें डाइवोर्स दे करके रहूंगा, और फिर ना तुम इस रिक्शा वाले के साथ में अपनी पूरी जिंदगी को गुजारना। नहीं नहीं रोहित, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मेरी तुमसे शादी हुई है, पत्नी हूँ मैं तुम्हारी। अनुष्का, अगर तुम मेरी पत्नी होती या फिर मुझसे प्यार करती ना तो मेरी पीठ पीछे इतना घिनौना काम नहीं करती। और एक पत्नी का फर्ज होता है
कि वो अपने परिवार की इज्जत को बनाए रखे, लेकिन तुमने तो मेरे परिवार की इज्जत को उछाला है। अगर समाज के लोगों को तुम्हारे बारे में ये सब पता चलेगा ना, तो फिर समाज में मेरी क्या ही इज्जत रह जाएगी। प्लीज रोहित, मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। बस एक मौका दे दो मुझे अपनी गलती सुधारने का। अनुष्का, तुमने कोई छोटी गलती नहीं की है, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, जिसके लिए ना मैं तुमको माफ नहीं कर सकता। और तुमने ना मेरा विश्वास तोड़ा है, क्योंकि शादी का जो बंधन होता है ना, वो प्यार का बंधन होता है। और जब रिश्ते के बंधन में गांठ पड़ जाती है ना, तो फिर उस गांठ को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। देखो रोहित, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी, भूल कर भी नहीं करूंगी। प्लीज मुझे इस बार माफ कर दो। अब तुम्हें मेरे पैर पड़ने की ना कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा और मेरा रिश्ता ना यहीं तक था। अब हमारा रिश्ता ना खत्म हो चुका है। और देखो, वो तो अच्छा हुआ कि आज मैंने तुम्हें इसके साथ में ये सब करते हुए देख लिया। पता नहीं तुम्हारा चक्कर इसके साथ में कब से चल रहा होगा। इसलिए अनुष्का, मैं ना तुमको माफ नहीं कर सकता। मैं ना तुम्हें छोड़ करके जा रहा हूँ, और मेरे घर पर आने की ना जरूरत नहीं है। चलता हूँ अब मैं। रोहित, रोहित मेरी बात सुनो। चलो वीर, अब मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, क्योंकि मेरा पति तो मुझे छोड़ के चला गया है। नहीं अनुष्का, मैं तुम्हें अपने घर लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि मेरी भी पत्नी है। अगर उसने तुम्हें मेरे साथ देख लिया ना, तो वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। और तुमसे प्यार मैंने इसलिए किया था क्योंकि तुम्हारा पति फौज में था, तो बस मौज मस्ती लेनी थी और वो मैंने ले ली। मैं तो अपने साथ लेकर नहीं जा सकता, मैं चलता हूँ। अरे वीर मेरी बात सुनो। वीर देखो, ऐसा मत करो तुम मेरे साथ। वीर वीर। मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई। अब मैं कहाँ जाकर रहूंगी? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है।